हमने लास्ट लेक्चर में मतलब लेक्चर लेक्चर 1 में 50 तक बात कर लिया था। ये लेक्चर 2 है, सेट 5 का। तो बात करते हैं 51 नंबर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? मतलब जो समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए परिदर्शी का उपयोग किया जाता है। परिदर्शी वस्तु का उपयोग किया जाता है, एक एक ऐसा क्या बोलते हैं उपकरण है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात एक असत्य है यानी गलत है? कार्य मतलब वर्क बराबर होता है आपका बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन होता है। ठीक है, तो यदि विस्थापन को शून्य किया जाए, अर्थात मान लो विस्थापन को अगर शून्य किया जाए तो यहाँ पे कुछ भी होगा, मान लो 10 ही होगा, तो जी कोई भी संख्या में जीरो से गुना होगा तो वह शून्य हो जाएगा, तो वह शून्य हो जाएगा, अर्थात यह सही है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है अगर बल इधर लगे और विस्थापन इधर लगे, मतलब दोनों विपरीत दिशा में लगे तो ऋणात्मक हो सकता है। इसकी इकाई जूल है। लेकिन यह एक अदिश राशि है, जबकि यहाँ पे सदिश दिया है। बल एक क्या है? तो बल एक अदिश राशि है। डी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बल एक अदिश राशि है। ठीक है, 53 में बात करता है कि मृदा द्वारा जल के अवशोषण के से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो जल के अवशोषण से संबंधित अवशोषण का सिद्धांत है, अवशोषण का सिद्धांत है। 54 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो जो स्टेथोस्कोप है वो आपका क्या करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पे वो काम करता है, ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है। किस पे काम करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पे कार्य करता है। 55 में बात करते हैं कि भौतिकी में वो कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप तथा दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान अवस्था होती है? तो अणुओं की जब समान अवस्था होती है उसको बोलते हैं अवोगाद्रो का नियम। एक अवोगाद्रो की जो मान होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये होता है एक अवोगाद्रो का मान, इतना होता है। 56 में बात करते हैं कि देखो 56 अलग अलग परमाणु संख्या और द्रव्यमान वाले वाले अलग अलग, मतलब देखो परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? तो परमाणु संख्या अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन जो कि परमाणु द्रव्यमान वो क्या होनी चाहिए? तो परमाणु द्रव्यमान समान होनी चाहिए, अर्थात समान परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए। तो हम लोग इसको बोलते हैं आइसोबार। आइसोटॉप किसको बोलते हैं? तो हमारा समान क्या होना चाहिए? समान परमाणु संख्या होना चाहिए। परमाणु संख्या क्या होना चाहिए? परमाणु संख्या समान होना चाहिए, जो कि परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए? तो असमान, परमाणु द्रव्यमान असमान होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप, ये है आइसोबार, ये है। तो ऐसे है। 57 में बात करते हैं कि अम्लराज एक्वारेजिया डैश का मिश्रण है। तो सांद्र वाला है, तनु नहीं होगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ठीक है, लेकिन तनु नहीं होगा। दोनों सांद्र होना चाहिए, अर्थात सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 58 निम्नलिखित में से कौन सा जल उपकरण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है? मतलब जो जल में प्रयुक्त कौन सा नहीं होता है? तो वो होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 59 में बात करते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगर यही पूछा जाए कि कोशिका कोशिका खोज किसने किया था? तो मृत कोशिका खोज किया था आपका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका का खोज किया था? तो मृत कोशिका का, रॉबर्ट हुक। वही अगर पूछे जीवित कोशिका खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका खोज किया ल्यूवेन हक ने जीवित कोशिका खोज किया था। और जो मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने किसमें खोज किया था? तो कॉर्क में खोज किया था। ठीक है। 60 नंबर बात करते हैं कि क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। 61 नंबर निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिक विकार नहीं है? तो वो हमारा एक जो एड्स है ये अनुवांशिक नहीं है, ये क्या है? तो एक संक्रामक रोग है, संक्रमण रोग है। मतलब अगर हम आपके टच में आएंगे तब ये ऐड होने वाला है, जबकि यह अनुवांशिक नहीं है। अनुवांशिक का मतलब होता है कि अगर आपके पिता में होगा तो आपके पुत्र में भी होगा, आपके पुत्र में होगा तो आपके पौत्र में होगा। यह अनुवांशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, जबकि यह संक्रामक रोग है। अगर पिता में हो तो जरूरी नहीं कि वो पुत्र में होगा, अगर उसके टच में न आए तब, अर्थात संक्रमण से होता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है इंसाइजर, फिर होता है केनाइन, फिर होता है प्री मोलर और चौथा होता है मोलर। इंसाइजर की संख्या होती है 8, इंसाइजर केनाइन की संख्या होती है 4, प्री मोलर की संख्या होती है 8
और इसकी संख्या होती है 12। तो देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 32 होना चाहिए। तो 8 4 12 और 12 24 है, 24 8 32। तो 32 संख्या हमारा हो गया, 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है। तो मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 64 नंबर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। देखो, उपभोक्ता मतलब क्या होता है, उपभोक्ता मतलब होता है कि जो वस्तुओं का उपभोग करे, यानी वस्तुओं का जो खाए, ऐसा बात कर सकते हैं, जो खाए। ठीक है। उत्पादन का मतलब होता है, उत्पादन का मतलब जो वस्तुओं का उत्पादन करे, उत्पादन करे मतलब जो वस्तुओं का निर्माण करे, जो वस्तुओं का निर्माण करे। ठीक है। तो उपभोक्ता मतलब जो वस्तुओं को खाए, तो मांसाहारी भी खाता है, शाकाहारी भी खाता है, सर्वाहारी भी खाता है। लेकिन जो स्वपोषी होता है अर्थात पेड़ पौधे, वो एक उत्पादक के अंतर्गत आए हैं, क्योंकि ये वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। 65 नंबर बात करते हैं कि स्पेसडेक्स मिशन के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था। ठीक है। इसे पीएसएलवी 360 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है। ये भी ठीक है। इसका उद्देश्य निम्न पृथ्वी कक्षा में ट्रैकिंग, डॉकिंग एवं अनडॉकिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन मतलब अर्थात इसमें से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तीनों सही है। 66 नंबर, 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई अवार्ड 2025 का आयोजन मुंबई में किया गया था। 67 नंबर, 67 नंबर बात करता है कि जो सरहद है पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर। अगर कोई यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु मान लिया जाए, इसको मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। जो सरहद है यहाँ से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, और फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़ जाता है, और कितना किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। मतलब यहाँ आ गया। तो वो बोलता है कि वो अपनी बाएं मुड़ जाता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है। वो आरंभिक बिंदु से कितना चला है, तो आरंभिक बिंदु से कितना चला है। ठीक है। तो अब देखो कितना चला है। तो ये पहले पहले 4 चलता है, फिर बाएं मुड़ के 7 चलता है, फिर चाहता है, ये कितना चला है। तो देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक देखे, मतलब यहाँ से अगर एक काल्पनिक की रेखा देखे, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे 7 किलोमीटर हो गया। अर्थात ये 7 यहाँ चला, 4 यहाँ चला, टोटल 11 किलोमीटर चलता है, टोटल 11 किलोमीटर चलता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 11 किलोमीटर हो जाएगा। डी होगा ना 67 का, 67, 67 का डी होगा, सही है। 68 बात करते हैं। 68 बोला गया है कि एक निश्चित कूट में TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को ये लिखा है। ठीक है। और जेनरेशन को ये उल्टा करके लिखा है। तो वही बोला है कि इस वर्ड का उल्टा क्या होगा। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो इसमें देखो क्या है। ये टोटल 10 वर्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 वर्ड है। ठीक है। अब इस 10 वर्ड में एक बात देखो, पीछे का 5 देखो, पीछे का 1 2 3 4 5, जो ये पीछे का 5 वर्ड है वो समान दिख रहा है क्या। पीछे का 5 वर्ड यहाँ पे से मिला, ये समान दिख रहा है। ठीक है, हाँ दिख रहा है। इसमें देखो पीछे का 5 वर्ड, 1 2 3 4 5, ये पीछे का 5 वर्ड देखो, पीछे का 5 वर्ड समान दिख रहा है। तो हाँ दिख रहा है, पीछे का 5 वर्ड समान दिख रहा है। तो अब आगे का, आगे में क्या किया गया है, चेंज किया गया है। तो आगे क्या, मैं उल्टा से घटा दो, मतलब इधर से आप चलो, पहले एन को उठाओ, तो एन लिखा है, फिर एच देखो, एच है, फिर सी, सी है, फिर ई, ई है, फिर टी, तो टी है। मतलब इसको पहले ये इसको ऐसे लिख देना है और फिर उसे पीछे बढ़ जाना है। मतलब देखो, जनरेशन में पहले पीछे का 5 वर्ड लिख देना और फिर पीछे से ऐसे स्टार्ट कर देना है इस तरफ, जनरेशन का लिखकर इस तरफ स्टार्ट कर देना है। सेम अगर वही बोला जाए तो पीछे का 5 देखो, 1 2 3 4 5, एल तक 5 आता है, तो पीछे का 5 वैसा ही लिखो, पीछे का 5 वैसा ही लिखो, और फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो ए सी। तो ए और सी, ए सी इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, ए सी हो गया। अब ए सी के बाद ओ, ए सी ओ, ए सी ओ इसमें है। ठीक है, ये नहीं होगा। ए सी ओ इसमें भी है और ए सी पी इसमें है, तो ये नहीं होगा। ए सी ओ पी ए, ए सी ओ पी ए, मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और ये 5 को तो समान है ही, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं 69 नंबर का कि एक एक निश्चित कूट भाषा में ए बी आर ओ डी, ए बी आर ओ ए डी, एब्रॉड को ये लिखा गया है। ठीक है। और वही इसको ये लिखा गया है। ठीक है। उसी कूट भाषा में
एजेंसी को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें अब देखने का बात ये है कि देखो, ये हमारा जो ए है ना, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो जो हमारा ए है, तो ए से डी कितने बार में आता है, तो ए बी सी डी, मतलब 3 बार में आता है, ए के बाद 3 बार में। तो मतलब ए में हम कितना जोड़ रहे हैं, तो पहला में हम फर्स्ट लेटर में हम क्या जोड़ रहे हैं, फर्स्ट लेटर में हम 3 ऐड कर दे रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। सेकेंड लेटर में हमको क्या करना पड़ रहा है, तो सेकेंड लेटर में देखो बी के बाद, देखो बी के बाद क्या आता है, सी डी ई एफ, मतलब 4 लेटर हमको जोड़ना पड़ रहा है, 4 लेटर हमको इसमें जोड़ना पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार उसके बाद देखो, ये बीच वाले 2 लेटर को हम आपस में चेंज कर दे रहे हैं, हम आपस में 2 लेटर को चेंज किए। फिर देखो ए में पहला लेटर ए आया है तो उसमें 3 जोड़ दो, तो ए के बाद बी सी डी, डी आना चाहिए, डी आ गया। फिर सेकेंड लेक्चर में सेकेंड जो वर्ड है उसमें क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो डी के बाद ई एफ जी एच, एच आ गया। मतलब हम समझ में आ गया हमको कि देखो, हमको समझ में आ गया क्या करना है, पहले लेटर में 3 ऐड कर देना है, दूसरे लेटर में 4 ऐड कर देना है, और जो 2 लेटर बचा उसको आपस में चेंज कर देना है, और फिर नेक्स्ट पहले लेटर में 3 और दूसरे लेटर में 4। क्या इसी नियम पे ये बैठा है, तो बैठा के एक बार देखते हैं, क्या इसी नियम पे ये बैठा है। कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा। देखो ये तो हम देख लिया। देखो ए में हम पहला लेटर में को 3 जोड़ना है, मतलब ए के बाद बी सी डी आना चाहिए, तो हमारा डी आया। अब सी में हमको 4 लेटर जोड़ना है, तो सी के बाद आएगा डी, सी के बाद आएगा डी ई एफ जी आना चाहिए, तो हमारा जी आया। अब देखो सी और ई को आपस में चेंज कर दें तो ई और सी आना चाहिए, तो ई और सी आया। फिर एस में से हम 3 लेटर जोड़ेंगे, तो एस के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस के बाद टी यू भी आ गया। फिर इसके बाद भी के बाद क्या आ जाएगा, तो भी के बाद डब्ल्यू आ जाएगा, तो डब्ल्यू आ गया, मतलब अर्थात इस पे काम कर रहा है। तो सेम हम किस पे अप्लाई करेंगे, तो हम सेम हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, एजेंसी पे। ए में हम पहला 3 लेक्चर ऐड करेंगे, 3 वर्ड यूज करेंगे, और फिर सेकेंड में हम 4 वही ऐड करेंगे। तो ए में हम करेंगे 3, तो ए के बाद बी सी डी आना चाहिए, तो पहला में डी आना चाहिए, पहला में डी तीनों में है, इसमें नहीं है, तो ये कट गया। दूसरा में हम अगर जी में हम 4 ऐड करेंगे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आना चाहिए, के आना चाहिए। तो के किस में है, के बी में है और सी में है, ए में नहीं है, तो बी या फिर सी इसमें से कोई होगा। अब देखो, अब जो 2 गो बचा ना, ई और एन, ई एन को आपस में एन ई कर देते हैं, तो एन ई हमारा यहाँ पे है, एन ई यहाँ पे है, एन ई यहाँ पे भी है, तो अभी तक दोनों सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, सी में हम फिर पहला लेक्चर में सी में हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो सी के बाद होगा डी ई एफ, एफ यहाँ पे आ चुका है, मतलब यहाँ पे जी है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक बार आप खुद से आपस में मिला लीजिए, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखो, इसमें 3 है ना, तो 3 के पीछे क्या होता है, 3 के पीछे 5 होता है, ये कॉमन सी बात है, आप इसको याद रखिएगा, 3 के पीछे 5 होता है। ये छोड़ते हैं इसको, ये देखते हैं, इसमें आप याद रखिएगा कि ये 36 होता है, इसमें 36 होता है, ये रटने वाला है, इसमें 36 होता है। सीधा याद रखना है कि इसमें कितना होता है, तो 36। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस याद रखना है कि यह 36 होता ही होता है। 73 नंबर बात करते हैं कि यदि पासे के 2 बार फेंके जाने पर आने वाले अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो अगर हम पासे को मान लो कि 1 बार फेंकते हैं, तो 1 बार फेंकते हैं तो पासा में कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, कोई एक अंक इसमें से आ सकता है। ठीक है, फिर एक बार हम और फेंके, फिर एक बार हम और फेंके, फिर सेम बात वही आएगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन लेकिन हमको 10 दोनों को फेंक कर 10 आना चाहिए। तो 10 आप कैसे ला सकते हैं, दो इसमें से 2 को जोड़कर आप 10 कैसे ला सकते हैं, तो पहला 5 और 5 जोड़ेंगे तब 10 आ सकता है, 6 प्लस 4 जोड़ेंगे तब 10 आ सकता है, या फिर 4 प्लस 6 जोड़े तब 10 आ सकता है। मतलब 3 ऐसे हम कोई काम 3 बार करेंगे, ऐसा देखो कि देखो इसमें से 5 उठा ले, इसमें से 5 तब 10 आएगा, इसमें 6 उठा ले और इसमें से 4 तब आएगा, इसमें से 4। अब कोई और आप अंक उठा ही नहीं सकते जिसमें से ये 10 बन जाए। मतलब 3 आ रहा है, 3 बनने की प्रायिकता है, और ये टोटल टोटल कितना है, तो टोटल 6 अंक इधर बनेगा, 6 अंक इधर, मतलब टोटल 36 बार बन सकता है। तो ये भारतीय 36, मतलब 1/12, 1/12, 1/12 ये हो जाएगा।
ये इसको हटाते हैं, ये हम देखते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0, 2, 2, 3 और 3, 1, 0, 2, 2, 3, 3, 1, 0, 2, 2, 3, 3, 1, 0, 2 पहला है, 0, 2 है ना, फिर है 2, 3, 0, 2, 0, 2, 2, 3 और 3, 1, 3 और 1, ठीक है। अगर वही क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है, और ये हो जाएगा x3 y3, ये हो जाएगा हमारा x3, ये हो जाएगा y3। इसका मान हमें यहाँ हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हो जाए तो 1/2 x1 y3 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र हो गया हमारा त्रिभुज का। अब इसमें देखो मान पुट करते हैं, 1/2 x1 का मान अगर मान लो कि यहाँ पे हम 0 भरे तो यहाँ पे कुछ भी संख्या है उसको 0 कर देगा, तो मतलब यहाँ तक तो कैंसिल। अब देखो x2 का मान, यहाँ x2 का मान भरते हैं, x2 का मान 2, y3 y3 का मान 1 माइनस y3 का मान 1, y1 का मान 2, y1 का मान 2 प्लस x2 का मान कितना है 2, x2 का मान 2, y3, अरे यार ये तो बनाइए दिए हम, एक सेकेंड बात करते हैं, ये तो हम बनाइए दिए, प्लस ये हमको बनाना है ना वापिस में, एक बार ये सही है ना, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 2 है, 2 भरे हैं, फिर y3 का मान कितना है, y3 का मान 1, 1 भरे हैं, y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 भरे हैं, ठीक है। अब देखो x3 का मान कितना है, x3 का मान 3 है, इंटू y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 है, माइनस y2 का मान 3 है। ये अब इसको हमको हल करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, 1/2, 2, और ये हो जाएगा -1 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इसको ऐसे हम कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, 1/2, देन 2 में से गुना करेंगे तो -2, और प्लस और इसमें गुना करेंगे तो -3, अर्थात 1/2, और ऐसे करेंगे तो -2 एंड -3, -3, तो माइनस, तो इसको जोड़ देंगे तो 1/2, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -5, 1/2 -5, 1/2 -5। ये किस में निकालने के लिए बोल रहा, वर्ग इकाई में, तो अब इसको हम वर्ग इकाई में कैसे निकालें, वर्ग इकाई में कैसे निकालें, सेम तो काम किए हैं भाई, 75 नंबर, 75, 75, अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड ये हमारा इतना है ना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इतना है ना हमारा, अब 1/2 करेंगे, ठीक है, और ये अगर ये -5 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, -5/2 करेंगे, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना होगा, 2 में हम 5 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4, वो 10 आ जाएगा, तो 2.5, 2.5 हो जाएगा हमारा आंसर, 2.5, 2.5। चलिए आंसर तो ठीक हो गया, गुना हम नहीं किए थे, मात्र पहुँच तो गए ही थे। 2.5, 2.5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये त्रिकोणमिति है तो ये नहीं बनेगा, ये भी छोड़ते हैं, इसको ये भी छोड़ते हैं, ये भी हटाओ, मैथ को जो हमको आता है वही हम बनाते हैं, ये आ जाएगा, ये हम बनाते हैं, आपको क्या बोलता है, ये बोला है कि जो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है, इस प्रकार ए बी का मान इतना दिया हुआ है 9.1 सेंटीमीटर, डी ई का मान 6.5 दिया है, और इसका परिणाम आपका दे दिया है, परिमाण दे दिया है आपका 25, तो ए बी सी का परिमाण क्या होगा। अगर हम इसको बढ़िया से बनाते हैं तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हमको पहले देखो गिवन दिया क्या है, गिवन मतलब क्या दिया है, तो बात करते हैं कि जो ए बी सी है वो ए ई एफ डी ई एफ के वो है, समरूप है, ए बी सी डी ई एफ,
मतलब यहाँ पे हम एक ऐसे अगर त्रिभुज बनाएंगे जिसका जो समान ये होगा, दोनों यहाँ पे डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी, ये ऐसे होगा, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें कि ए बी बटा अगर जो डी ई है वो बराबर होगा, मतलब ये क्या बोलते हैं, ए बी, ये इसके जो है ना ये बराबर होगा इसके भी, मतलब किसके, तो बी सी के, और ये जो डी ई बराबर होगा ई एफ के, प्लस ए सी जो बराबर ए सी बटा जो ए सी है ना, ये तो इसमें हो जाएगा डी एफ, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो एक और मान दिया हुआ है गिवन में, तो ये पहला दिया हुआ है, दूसरा पहला दिया हुआ है गिवन में, यहाँ पे देखते हैं दूसरा दिया हुआ है कि ए बी बराबर 9.1 और डी ई बराबर 6.5। पहले ए बी का मान लिखते हैं, ए बी का मान दिया है 9.1 और दूसरा मान दिया है डीई का, डीई का मान दिया है 6.5 सेंटीमीटर, लिखो बाद में लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो ये इसके बराबर है, फिर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्योंकि समरूप है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ए बी बराबर 9.1, ठीक है, 9.1, ए बी 9.1, 9.1, 9.1, 9.1, यानी जब तीनों बराबर है तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। डी का मान 6.5 दिया है, इसमें भी तीनों बराबर है। अब देखो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज हम पहला लिख दे क्या, ऊपर वाला क्या बोलते हैं कि ए बी सी का परिमाप, ए बी सी का परिमाण, ए बी सी का परिमाण, और हमारा बीई सी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज डीई एफ लिखेंगे ना, कि त्रिभुज डीई एफ का परिमाण लिखेंगे हम, यहाँ पे परिमाण लिखेंगे। इसका परिमाण हमको कितना दिया है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि 9.1 इंटू 6.5 बटा त्रिभुज ए बी सी का परिमाण, ए बी सी का परिमाण, ए बी सी का परिमाण बटा में इसका मान हमको कितना दिया हुआ है, इसका मान यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ आपका 25, इसका मान दिया हुआ है 25, इसका मान कितना दिया हुआ है तो 25। अब देखिए, अब यहाँ पे 9.1 हो गया इंटू 6.5 हो गया, तो ये तो दिया ही है। अब इसको हम गुना करते हैं, इधर इसको हम ऊपर 25 लेकर चले जाएं, यहाँ पे इतना लेके चले जाएं, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये हमारा इसका परिमाण आ जाएगा। अब हम इसको गुना करने के लिए क्या करते हैं, गुना करने के लिए कि 91 गुने 25, ठीक है, बाटा में हम इसके 100 गुना में कर देते हैं, फिर है 65, 65 है तो ऊपर में हम इसके 100 गुना में ले जाते हैं, ऊपर में हम 100 गुना में ले जाते हैं, क्योंकि देखो ये हटाएंगे तो गुना लगेगा 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम तेरह तेरह से करते हैं तो तेरह, यानी अगर तेरह 5 से हम काटते हैं तो 13 बार में, और ये 5 से काटते हैं तो 25 बार में। अब देखो 13 से काटते हैं तो 13, 13 साते 51, ये हो जाएगा, और ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 13 पाँचे 35, 35 हो जाएगा। अब 35 किस में दिया है, तो ये 35 सेंटीमीटर सब है ना, तो 35 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। आप एक बार सोल्यूशन देख सकते हैं वापिस, सीधा हम बता देते हैं कि देखो ये तीनों इसके बराबर, मतलब ये जो ए बी भुजा है और डी भुजा है, ए बी भुजा बी सी के बराबर है और ए सी के बराबर है, सेम वैसा ही, तो हम इसका मान हमने लिख दिया है। जब अगर इसका मान हमको दिया है तो सेम उसका मान यही होगा, इसका मान यही होगा, इसका मान दिया हुआ है तो इसका भी यही होगा एंड इसका भी यही होगा, तो हमने वही लिखा है। लिखने के बाद इस पूरे का परिमाण बटा इसका हमने परिमाण कर दिया है, क्योंकि इसका परिमाण हमको दिया हुआ था 35, और बात इतना तो हमको पता है कैसे आया, इसको गुना कर दिए तो इतना आया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश जितना है उतना छोड़ दो, इंग्लिश इंग्लिश छोड़ देते हैं। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे कि मनोहर शब्द में संधि क्या है। तो देखो मनोहर का होता है मनः प्लस हर, मनः प्लस हर, ये हम कैसे बताएं, ये सीधा बात है कि आप संधि पढ़िएगा, बनाते बनाते आ जाएगा, हमको देखते ही समझ में आता है कि इसमें विसर्ग संधि है, मनः प्लस हर होगा, विसर्ग संधि है। अगर स्वर संधि की बात करें कि स्वर संधि में कैसे होगा, तो स्वर संधि में होगा कि एक तरफ भी स्वर आना चाहिए प्लस के उस तरफ भी स्वर आना चाहिए, तब यह स्वर संधि हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि अंकुश का ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, तो कोई अंकुश है तो कोई निरंकुश है, सीधी बात है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखो नवोढ़ा का हो जाएगा नवा प्लस ओढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ पे लगता है, तो प्रत्यय पीछे लगता है, ठीक है, तो लुटेरा में हो जाएगा लूट, प्लस ये जो एकले है ना, तो उसके लिए हम ये प्रयोग करते हैं। अगर ये रहता केवल ई टाइप, इस टाइप रहता, चाहे इस टाइप रहता, तो हम इसका प्रयोग करते, तो ये है, तो हो जाएगा ए आरा, तो एरा इसी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 95 उपनिवेश से, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, जिसके लिए एक शब्द हो, तो अगर जिसका उपनिवेश से संबंध हो तो औपनिवेशिक होता है, उपनिवेशिक नहीं होता है, औपनिवेशिक होता है,
ठीक है, 96 नंबर बात करते हैं कि अणु का अर्थ डैश होता है और एक अणु का अर्थ कण होता है। मतलब एक अणु का अर्थ कण होगा तो फिर एक अणु का अर्थ क्या होगा, तो इसका ही हमको बताना है। तो 96 का क्या हो जाएगा, तो एक अणु का अर्थ पीछे होता है। जैसे एक अणु का अर्थ कण होता है, और तो एक अणु का मतलब ये हमारा अनुज है। अनुज मतलब क्या होता है कि हमारा पीछे जन्मा है, मतलब हमारे बाद का है ये। ठीक है, 97 में बात करते हैं कि सेंधव का आशय निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो सेंधव का तो कोई बोल नहीं बोलता है कि सेंधव नमक है, एक घोड़ा भी है सेंधव का, समुद्री है, लेकिन सोना का मतलब कोई सेंधव से हमको नहीं है। 98 में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है। अनेकार्थी मतलब जिसका अनेक अर्थ हो। गुरु। खगेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो खगेश का पर्यायवाची शब्द वैनतेय होता है। 100 नंबर बात करते हैं कि कलई खुलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो कलई खुलना मतलब लाइक अगर कोई व्यक्ति है तो उसका धीरे धीरे कलई खुल रहा है, मतलब उसका धीरे धीरे आपका भेद प्रकट करना, सच्चाई का पता लगाना, थोड़ा हो सकता है रंग उतरना, लेकिन इसका जो सही होगा वो होगा आपका भेद प्रकट करना, मतलब किसी का भेद खुल रहा है। तो ये हमारा जो सेट 5 है ये कंप्लीट हो गया।